हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हम देखेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपके पीएससी के जो कि एग्ज़ाम आने वाला है सीजीएसआई के लिए, जो सब इंस्पेक्टर का जो पेंडिंग जो कि रद्द किया गया था, आपका एग्ज़ाम होने वाला था 6 नवंबर को एसआई का। वो अभी जो कि मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में यहाँ पे जो उसको प्रोसेस के लिए यहाँ पे जो अधिकारी हैं सबको जो कि बोले हैं इसको प्रोसेस में डाला जाए करके। तो कुछ ही दिन में आपका उसका डेट भी आ जाएगा, एग्ज़ाम डेट वगैरह। जो आपकी तैयारी है उसको बढ़िया कीजिए। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने तेजनिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत लैंड एडवेंचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपके श्री राहुल गुप्ता को, श्री चित्रसेन साहू को, सुश्री नैना सिंह धाकड़ को, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुश्री नैना सिंह धाकड़, याद रखिएगा। तो हाल ही में इनको, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं सुश्री नैना सिंह धाकड़, एक जो कि पर्वतारोही हैं। तो हाल ही में जो हमारे नए राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो हाल ही में इनको तेजनिंग नोरगे राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत इनको लैंड एडवेंचर पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो याद रखिए, एक पर्वतारोही नैना सिंह धाकड़, याद रखिएगा। हाल ही में इनको राष्ट्रपति द्वारा इसको पुरस्कृत किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, का जो भगवान जी, तो भगवान आपका जो चंद्रप्रभा के जो पद्मासन प्रतिमा है, इसका जो निर्माण आपके नासिया दुर्ग में किया गया है। और ये आपके जैन धर्म से संबंधित भगवान हैं। और इनकी जो ऊंचाई है 21 फीट 11 इंच की इस मूर्ति को बनाया गया है। और शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है आपका नासिया दुर्ग में। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर के कुल कितने केंद्र बनाए गए हैं? तो आपके दो, चार, पाँच या सात? तो लगभग छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया सेंटर के तहत लगभग 7 केंद्र यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन याद रखिए, 7 सेंटर यहाँ पे केंद्र बनाए गए हैं खेलो इंडिया सेंटर के रूप में छत्तीसगढ़ में। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बना है? तो तीसरा, चौथा, पांचवा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, चौथा। तो छत्तीसगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर NQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कौन से क्रम का राज्य बना है हमारा छत्तीसगढ़? तो चौथा क्रम का बना है। तो इसका आपका सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, वजन त्योहार 2022 के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कुपोषण की दर कितने प्रतिशत जो इसमें कमी देखी गई है? तो 1.1%, 2.1%, थर्ड है 3.1%, या डी है 4.1%। तो इसका सही ऑप्शन हो जाए बी ये ऑप्शन, 2.1%। यहाँ पर जो वजन त्यौहार जो कि छत्तीसगढ़ में 2022 के जो जारी आंकड़ों के अनुसार लगभग हमारे प्रदेश में लगभग पिछले वर्ष की अपेक्षा कुपोषण की दर लगभग कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 2.1% की कमी आई है वजन त्यौहार 2022 के आंकड़ा के हिसाब से। तो इसका सेकेंड ऑप्शन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग में किस आकांक्षी जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आपके कांकेर जिला, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुकमा जिला। तो याद रखिएगा, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य एवं पोषण की डेल्टा रैंकिंग में जो आकांक्षी जिला को प्रथम स्थान कौन से जिला को छत्तीसगढ़ का मिला है? तो आपको क्या है, सुकमा जिला को मिला है। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट को डेल्टा रैंकिंग में आपके कांकेर जिला को जो प्रथम स्थान आपके सुकमा जिला को प्राप्त हुआ है। तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो इसका सी ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, G20 के चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो राजस्थान में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो आपका G20 जो चौथे वित्त कार्य समूह की बैठक सितंबर 2023 में कहाँ आयोजन किया जाएगा?
तो आपके छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। तो G20 क्या है, तो G20 आपका जो अलग अलग यहाँ पे स्टेट में इसको किया जाएगा। तो सितंबर के महीने में छत्तीसगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। तो देश में जो विकास जो हमारे देश में जो क्षेत्र विकसित वगैरह नहीं है, जो ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें अगर जो कि पूर्ण रूप से यहाँ पे बिजली पानी जितने भी जो आवश्यकता चीज़ है वहाँ पे पिछड़े हुए हैं, तो वो सब जो यहाँ पे राज्यों को यहाँ पे इस पे चर्चा किया जाएगा आपके G20 शिखर सम्मेलन में। तो छत्तीसगढ़ में सितंबर 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखें, ग्लोबल अचीवर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो श्री मनीष परिहार को, श्रीमती मीरा शुक्ला को, श्री दौलत राम कश्यप को, या डी है श्री गौकरण साहू को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, श्री दौलत राम कश्यप को। तो ग्लोबल आपके अचीवर्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 के छत्तीसगढ़ के आपके श्री दौलत राम जो कश्यप हैं, इनको इस व्यक्ति को सम्मानित किया जाएगा आपके भीमराव अंबेडकर अवार्ड से। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, दौलत राम कश्यप। तो नाम को याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव 2022 में विजयी प्रत्याशी कौन थे? तो श्री अकबर राम कुर्राम जो कि निर्दलीय जिनको दिया गया था, या ब्रह्मानंद नेताम भाजपा से संबंधित है, या श्रीमती जो आपके सावित्री मंडावी जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है, या श्री घनश्याम जुर्री आपके गोमपा से संबंधित है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो भानु प्रताप विधानसभा जो उपचुनाव 2022 में जो विजयी प्रत्याशी कौन थे? तो श्रीमती आपके सावित्री जो मंडावी थे जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित है। तो हम भानु प्रताप विधानसभा उपचुनाव में विजयी रही थी। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, श्रीमती सावित्री मंडावी जी जो कौन से पार्टी से थे? तो वो कांग्रेस पार्टी से संबंधित रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ ने देश का कौन से स्थान हासिल किया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। तो एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान हासिल किया है? तो इसका दूसरा ही स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लागू करने में छत्तीसगढ़ सेकेंड पोजीशन पे या दूसरा स्थान में हासिल किया है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो विधानसभा में 76% आरक्षण विधेयक पारित होने के उपलक्ष्य में, भानु प्रताप उपचुनाव जीतने के उपलक्ष्य में, या सी है छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ गौरव दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो यह जो दिवस है किस उपलक्ष्य में मनाया गया है? तो यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको मनाया गया है। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर पालिका उप निर्वाचन के तहत मतदान कब किया जाएगा? तो 9 जनवरी 2023 को, 12 जनवरी 2023 को, 15 जनवरी 2023 को, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। तो छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज और नगर पालिका उप निर्वाचन के तहत मतदान कब किया जाएगा? तो 9 जनवरी 2023 को किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान लागू करने में छत्तीसगढ़ देश में कौन से स्थान हासिल किया है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, या चौथा। तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा। एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारा छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पे है? तो सेकंड स्थान हासिल किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आपके गिरौदपुरी में, दामाखेड़ा में, सोनाखान में, या चंपारण में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन सोनाखान। तो याद रखिए, हाल में मुख्यमंत्री जी ने ओपन एयर म्यूजियम का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो सोनाखान में किया गया। तो सोनाखान आपके कौन से जिला के अंतर्गत आता है? तो आपके बलौदाबाजार जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका आपका सी ऑप्शन याद रखिए, इस म्यूजियम का शुभारंभ सोनाखान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आने वाले एग्जाम के लिए। पुस्तक है बैक फ्रॉम द ब्रिंक किसके संरक्षण पर आधारित इस बुक को लॉन्च किया गया है? तो आपके राजकीय जो वृक्ष साल के ऊपर, राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के आधारित पर, या राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण पर आधारित है इस बुक का,
या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राजकीय पशु वन भैंसा पर आधारित है। तो जो पुस्तक है आपका बैक फ्रॉम द ब्रिंक, यह जो पुस्तक है आपके किसके संरक्षण पर आधारित है? ये आपके राजकीय जो हमारे पशु है वन भैंसा के आधार उसके संरक्षण पर आधारित है पुस्तक बैक फ्रॉम द ब्रिंक, जिसके संरक्षण पर किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को किया जाएगा सम्मानित, तो आपके बनारस में किया जाएगा। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर छत्तीसगढ़ को बनारस में यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। और यहाँ पे क्रोमियम और निकल ब्लॉक की नीलामी महासमुंद जिला के आपके ब्लॉक केलवा डबरी और भालूकोना में किया जाएगा, याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कब हुआ है? तो याद रखिए डेट को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में जो वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया था, तो ये आपके 11 दिसंबर, जो इसकी स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड है। कहाँ से कहाँ चलाई जा रही है? तो आपके बिलासपुर से नागपुर 5-5.5 घंटे के आपको बिलासपुर से नागपुर, नागपुर से बिलासपुर आपको पहुँचा देगी। स्पीड है 130 किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति घंटा। तो याद रखिएगा बिलासपुर से नागपुर चलाई जा रही है। या जो मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन दादाबाड़ी कहाँ स्थित है? तो आपके जिला रायपुर में स्थित है, याद रखिए। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ भी देखते हैं। तो जीव जंतु कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ में बनाया गया है, जिसके अध्यक्ष विद्याभूषण शुक्ला जी को बनाया गया है। इसके उपाध्यक्ष आलोक आपके चंडाकर को बनाया गया है। और आपके जो डॉक्टर गिरीश चंदेल है, इनको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति इनको नए नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। डॉक्टर गिरीश चंदेल को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति इनको बनाया गया है। तो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कॉच अवधि सिल्वर जो किसे मोर मायारू गुरुजी कार्यक्रम के तहत जिसका संचालन है, इसका जो कार्यक्रम का संचालन छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, स्कॉच अवधि सिल्वर को। तो यह एक कार्यक्रम है जिसका जो संरक्षण आयोग द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, जिसके अनिला भेड़िया, जिसको महिला बाल विकास मंत्री है, इनके द्वारा इसको आयोजन किया गया है। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मक्का प्रोसेसिंग प्लांट लगने वाला, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मक्का प्रोसेसिंग जो प्लांट है आपके कुकोड़ी ग्राम जिला कोंडागांव में लगने वाला है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, तो किसे? तो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को क्षेत्र है। तो आपका गवर्नेंस छत्तीसगढ़ राज्य के सतत विकास लक्ष्य के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए यहाँ पे इसको जो स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, स्कॉच अवधि के पर्यावरण श्रेणी में स्वर्ण पुरस्कार के लिए चयन भी हुआ है, तो जो किसका है? तो वन एवं क्यों वन जो जलवायु परिवर्तन विभाग को और वनांचल में जो भू संरक्षण संबंधी कार्यों उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्कॉच अवधि के पर्वत श्रेणी में इसको स्वर्ण पुरस्कार यहाँ पे चयन गया है हमारे छत्तीसगढ़ को। विशेष यहाँ पे देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में नर्वा विकास कार्यक्रम के तहत कैंपा मद अंतर्गत इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। यहाँ पर जो मोहम्मद अकबर जी हैं, उनको वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री, याद रखा पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था मोहम्मद अकबर को कि कौन से मंत्री हैं? तो वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाट बाजार क्लिनिक योजना से क्वेश्चन पूछा जाता चर्चा में था। इस योजना पर WHO द्वारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिलीज की है, तो याद रखिएगा। अन्य 429 मेडिकल मोबाइल वाहनों की मदद से प्रदेश में 798 हाट बाजार क्लिनिक योजना का भी संचालन किया जा रहा है, तो याद रखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य पालन के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो पहला है आपका छत्तीसगढ़ राज्य को, दूसरा बेस्ट इंग्लैंड स्टेट का पुरस्कार मिला है। और बेस्ट प्रोप्राइटरी फर्म करू धमतरी को, और कंपनी भारत बाला आपका एक्वाकल्चर की संस्थापक है मुश्ताक खान, इसके संस्थापक है। तो याद रखिए मत्स्य पालन के लिए छत्तीसगढ़ को 2 राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ज्ञानेश शर्मा को छत्तीसगढ़ योग आयोग के इनको अध्यक्ष बनाया गया है। और चमन लाल जो पाटन दुर्ग से हैं, उनको पर्वतारोही हैं जो कि चर्चा में थे। तो हिमाचल के जो माउंट फेटसिप हैं पीक पर फहराया छत्तीसगढ़ है ओलंपिक का झंडा। और विशेष जो कि विंटर एक्सपीडिशन करने वाले 6 गति पहले पर्वतारोही हैं, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, मत्स्य बीज उत्पादन एवं मत्स्य उत्पादन में छत्तीसगढ़ की स्थान कौन सा था? तो 6वें स्थान है देश भर में। धर्मशील विकास बोर्ड के अध्यक्ष तरुण विजय को बनाया गया है, इसको उपाध्यक्ष खिलावन को बनाया गया है। और यहाँ पे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे जलहुत मोबाइल ऐप का भी यहाँ पे शुभारंभ किया है, जो आपके केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसको लाया गया है।
और जो कि गाँव में जो चयनित कुओं के जल स्तर को मापने के लिए इसको लाया गया है, जो कि प्रत्येक गाँव में दो दो कुआँ के यहाँ पर चयन किया गया है। ढोलकल पर्वत दंतेवाड़ा जिला में, तो प्रति राज्य के 26 स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छता पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। प्रेम साय सिंह टेकाम जो एक हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, जिला कबीरधाम जो कि चर्चा में रहा था, तो क्यों चर्चा में था? तो देश का जो कि पहला जिला जहां मोतियाबिंद की वजह से दृष्टिहीन जो चिन्हांकित जो सभी लोगों का ऑपरेशन किए गए हैं और यहाँ पे किए जा चुके हैं, यहाँ पे ऑपरेशन कबीरधाम जिला में लक्ष्य है 2025 तक छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद दृष्टिहीनता मुक्त राज्य यहाँ पे बनाना, जो कि बनाया जाएगा। तो 2025 तक यहाँ पे रखी गई है कि मोतियाबिंद जितने भी मरीज हैं उनको यहाँ पे जो कि मुक्त राज्य दृष्टिहीनता मुक्त राज्य यहाँ पे बनाया जाएगा। तो 2025 तक लक्ष्य रखा गया, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जांजगीर चांपा जो कि प्रदेश में सर्वाधिक गौमूत्र की खरीदी की गई है, उत्पाद है आपके ब्रह्मास्त्र और जीवामृत, तो याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। किरण अग्रवाल चर्चा में थी, छत्तीसगढ़ की प्रख्यात चेस खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, किरण अग्रवाल चर्चा में थी। भारतीय शतरंज टीम का कोच इनको नियुक्त किया गया है। शब्दावली विशेष गोम्बित चेकमेट ग्रैंड मास्टर पान कीड़े जो नाइट है आपके शतरंज जो कि शब्द है शतरंज खेल से यहाँ संबंधित जितना भी शब्दावली है, विशेष गेम्बिट चेकमेट ग्रैंड मास्टर पान कीड़े जो नाइट है, ये आपके जो शतरंज खेल है इससे शब्दावली शब्द हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में था, तो पहली बार पक्षी सर्वेक्षण यहाँ पे किया जाएगा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पे जो नोट यहाँ पे देखते हैं, तो 11 राज्यों में 56 पक्षी यहाँ पे विशेषज्ञ सर्वेक्षण में हिस्सा लेंगे और सर्वेक्षण में 25 नवंबर से 27 नवंबर 2022 यहाँ सर्वेक्षण किया जाना है। तो आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसे लगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए और ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।